जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आईकॉम पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। इस चैप्टर में तकरीबन 8 से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इजी हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2-3 पेपर में लाजमी आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है जी हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ द पीपल विद रिगार्ड टू सिलेक्शन, के लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं, परचेज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि लोग चीजें सेलेक्ट कैसे करते हैं, परचेज कैसे करते हैं एंड कंज्यूम कैसे करते हैं टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? इसको उर्दू में हम अफादा कहते हैं। अफादा क्या होता है? किसी भी चीज की वो खूबी जिससे हमारी कुछ तस्कीन होती है, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है, हम खाना खाते हैं तो हमारी भूख मिटती है, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। क्या है? दी पावर और एबिलिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज नोन एज यूटिलिटी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। दोनों में फर्क करना है। यूटिलिटी हमने कहा कि फायदे को कहते हैं, यूजफुलनेस फायदे को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा इंजेक्शन लगवाता है तो उसको फायदा तो होता है कि उसकी बीमारी दूर हो रही है, लेकिन उसको फायदा नहीं होता, यूटिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होता। एंड यूजफुलनेस क्या है? इसी तरह फॉर एग्जांपल, एक बंदा ड्रिंक करता है तो उसको यूटिलिटी तो हासिल हो रही है, लेकिन उसको फायदा नहीं हो रहा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। क्या कहता है? यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस। यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं है, बिकॉज मेनी गुड्स आर नॉट यूजफुल। फॉर एग्जांपल, वाइन है, सिगरेट है, हीरोइन है, एक्सेट्रा। दीज गुड्स आर इंजूरियस टू ह्यूमन हेल्थ, ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, बट दे हैव यूटिलिटी, इसमें यूटिलिटी होती है। क्यों? बिकॉज दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, क्योंकि ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। सो वी कैन से दैट यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर लाइक टू पोल्स विच स्टैंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर। यूटिलिटी और यूजफुलनेस दो ऐसे पोल हैं जो अपने आप से बहुत दूर होते हैं, यानी कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होगी भाई? जितने भी आपने यूनिट इस्तेमाल किए हैं उससे जो सारी यूटिलिटी हासिल हुई है, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज टोटल यूटिलिटी। क्या है जी? टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट यूनिट्स विच इज अटेन्ड फ्रॉम एवरी यूनिट, यानी कि हर यूनिट से जो सेपरेट यूटिलिटी हासिल हुई, किसी से 5, किसी से 10, किसी से 15, किसी से 2, सबको इकट्ठा कर लें तो दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल वर्ड में जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, या जो एडिशन यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं उससे जो हासिल होता है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल का कॉन्सेप्ट 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे। फॉर एग्जांपल, मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो एक ही दफा इसको समझ लेंगे तो आपको समझ आएगी। मार्जिनल क्या है? एडिशन, यानी कि टोटल में चेंज या फिर एक्स्ट्रा यूनिट जो आपने इस्तेमाल किया, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। क्या वो कहता है जी? मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, जो आखिरी चीज आपने इस्तेमाल की उससे जो हासिल हुआ है, और यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूनिट या फिर अजाफी यूनिट जो आपने इस्तेमाल किया उससे जो कुछ हासिल हुआ है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। या फिर सेपरेट यूनिट यूटिलिटी ऑफ एवरी यूनिट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक्स्ट्रा है, आप यहां तक भी करेंगे तो इनफ है कि आप हर यूनिट जो सेपरेटली उसकी यूटिलिटी को देखेंगे तो वो मार्जिनल यूटिलिटी ही कहलाती है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय
पॉइंट ऑफ सिचुएटी या फिर व्हाट इज मेंट बाय जीरो यूटिलिटी, वो पॉइंट जहां पे आप फुली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, दैट इज नोन एज जीरो यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल क्या है जी कोई आंसर इसका, व्हेन डिजायर ऑफ गुड इज फुली सेटिस्फाइड, यानी कि चीज को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है, एंड कंज्यूमर हैज नो डिजायर टू कंज्यूम फर्दर यूनिट, एक्स्ट्रा आपको इस्तेमाल करने की तलब नहीं रहती, देन यूटिलिटी इज जीरो, दिस विल बी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सिचुएटी, और इसी को हम पॉइंट ऑफ सिचुएटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी बहुत दफा आया हुआ है। तो क्या है जी, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव्स फ्रॉम एन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ गुड डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही हैज ऑलरेडी। जैसे जैसे आप किसी चीज का इस्तेमाल बढ़ाते जाते हैं, उससे हर आने वाले यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। डिमिनिश का मतलब है डिक्रीज, तो उसी को हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पानी का पहला ग्लास पिया, उससे 10 यूटिलिटी हासिल हुई, दूसरा पिया 8 हुई, तीसरा पिया 6 हुई, चौथा पिया 4 हुई। जैसे जैसे ज्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस होती जाएगी, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज राइट फोर अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की चार अजम्पशंस लिखनी है। अजम्पशंस मीन वो चीजें जो कंडीशंस जो अगर पूरी हों तो लॉ ठीक होगा। क्या क्या है जी, नंबर 1, यूनिट शुड बी सूटेबल क्वांटिटी। सूटेबल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि यूनिट बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, मुनासिब क्वांटिटी के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्लास आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी का ग्लास होना चाहिए, अगर आप एक घूंट पिएंगे तो उसकी यूटिलिटी और होगी, और अगर आप पूरी की पूरी बोतल पी लेंगे तो फिर यूटिलिटी को मैयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुनासिब क्वांटिटी के होने चाहिए। सेकंड वन क्या है जी, कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूस। मुसलसल आप पी रहे हो, ये नहीं कि एक ग्लास सुबह पिया, दूसरा दोपहर को पिया, तीसरा शाम को। तो जाहिर है सुबह वाले और दोपहर वाले में सुबह वाले की यूटिलिटी कम होगी, दोपहर को प्यास लगी होगी तो यूटिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इकट्ठे इस्तेमाल होने चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। थर्ड वन क्या है, ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी बी द सेम। यूनिट्स जो है वो सेम होने चाहिए। सेम मीन एक ही तरह के। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो कि एक आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, एक सिंपल वाटर पी रहे हैं और दूसरा जो है आप मिल्क शेक पी रहे हैं, तो तीनों की फिर यूटिलिटी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। तो यूनिट एक ही तरह के होने। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल पी रहे हैं वाटर तो फिर तीनों ग्लास सिंपल के होने चाहिए, अगर आप शेक पी रहे हैं तो तीनों शेक होने चाहिए, अगर कोल्ड ड्रिंक तो वो भी तीनों सेम होने चाहिए। और टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। कंज्यूमर का टेस्ट नहीं चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसकी मेंटल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप शेक पी रहे हैं तो आपको सडनली ख्याल आता है कि डॉक्टर ने शेक आपको रेकमेंड किया हुआ है, तो देन आप उसको ज्यादा शौक से खाना शुरू कर देंगे और उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को सही साबित करने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज डिफाइन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होती है जी, इसका लॉ डिफाइन करना है। कंज्यूमर शुड यूज हिज लिमिटेड इनकम। एक कंज्यूमर को अपनी महदूद इनकम इस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए, इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट शुड बी इक्वल। यानी कि जितनी भी आप चीजें इस्तेमाल करें उनसे आखिरी आखिरी यूनिट जो आप परचेज करें वो सब की यूटिलिटी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से टोटल यूटिलिटी जो है वो आपकी मैक्सिमम होगी, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल so that you may get the further videos and material on these topics। जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है जी, व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम हिज लिमिटेड इनकम ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट कमोडिटी इन सच अ वे दैट हिज टोटल यूटिलिटी फ्रॉम दीज कमोडिटी इज मैक्सिमम। जब वो एक बंदा अपनी महदूद इनकम जो है उन उसको इस तरह से इस्तेमाल करता है
कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो तो इसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और वो कब हो सकता है, जब कंज्यूमर जितनी भी चीज़ें खरीदे उनकी मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्वल आप लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए, इसी तरह इज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी एंड सो ऑन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशंस लिखी हुई है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। ये था चैप्टर नंबर 2 और दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। और इंशाल्लाह इस चैप्टर में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं 10 सवालों में से होंगे, आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।